हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए, ये पूछी ज़रूर ही जाती हैं। तो अभी तो देखिए 5 ईयर्स प्लान्स जो कि प्लानिंग कमीशन इनको बनाता था, अब तो इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। आप सबको पता होगी मोदी सरकार की मोदी गवर्नमेंट में। तो चलिए हम, लेकिन 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस है, यही एक नींव है कि इंडिया में इकोनॉमी ग्रोथ कैसे हो। तो इकोनॉमी का ये पार्ट है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज अबाउट द 5 ईयर्स प्लान्स। तो ये देखिए, फर्स्ट प्लान इज 1951 से 56। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1951 से 56, और इसको कहा जाता है हेरोड डॉमर मॉडल। ये नेट, सेट, एच टेट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स और एसएससी एंड आपके जितने भी स्टेट पीसीएस है, ये सब में ही क्वेश्चन आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं कि हेरोड डॉमर प्लान या मॉडल कौन से प्लान को कहा जाता है। तो दैट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटी दी गई है इसमें एग्रीकल्चर को। लार्ज इंपोर्ट किया गया था फूड ग्रेन्स का, और इसमें इन्फ्लेशन का को कम करना था। 31% टोटल प्लान जो था एग्रीकल्चर का फॉलो हुआ था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इसका इसमें डेवलपमेंट करना था। सोशल सर्विस इसमें देनी थी और इंडस्ट्री को डेवलप करना था। और इसके इकोनॉमिस्ट थे के एन राज इकोनॉमिस्ट जो थे वो थे आर्किटेक्ट इस प्लान को बनाने वाले। असेसमेंट देखिए क्या हुआ इसमें। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, जो नेशनल इनकम है वो 18% इंक्रीज हुई, और पर कैपिटा इनकम 11% इंक्रीज हुई है। टारगेट ग्रोथ 20% रहा है। टारगेट ग्रोथ इसमें 2% रहा था, लेकिन जो अचीव हुआ था वो था 3.6%। तो यानी कि ये प्लान था आपका सक्सेसफुल। टारगेट ग्रोथ यानी कि आपका जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा था और आपने 3.6% इसमें अचीव किया है। सेकंड इज 1956 टू 61। फर्स्ट आपका बिल्कुल सक्सेसफुल प्लान था। इसके बाद आया सेकंड 1956 टू 61। इसको देखिए, पहली चीज़ ध्यान रखिए, नेहरू महालानोबिस प्लान कहा जाता है। इसमें इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना था कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, हैवी इंडस्ट्री आए, और जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो कम से कम 25%। 25, और फर्स्ट में कितनी इंक्रीज हुई थी? ये हुई थी 18%। तो इसमें था कि कम से कम 25% इंक्रीमेंट हो नेशनल इनकम में, एक्सपेंशन हो एम्प्लॉयमेंट में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करें, रिडक्शन हो इनइक्वलिटी में, चाहे वो आपकी इनकम के बेस पर है, वुमेन मैन जेंडर के बेस पर है, या आपकी कास्ट के बेस पर है। टू इंक्रीज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेट 7% से बढ़ा के 11% करना था जीडीपी का। ये है सेकंड 5 ईयर प्लान। लेकिन इसमें क्या रिसीव हुआ ये देखेंगे कि मॉडरेटली सक्सेसफुल था। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट रखी गई थी 4.5%, लेकिन अचीव हुआ 4.2%। और दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट्स यहाँ पे सेटअप किए गए, किसमें? सेकंड 5 ईयर प्लान में। ध्यान रखिएगा, ये फॉरेन की हेल्प से किए गए, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट की हेल्प से। एटॉमिक एनर्जी कमीशन और टीआई अफेयर सेट की गई, और इन्फ्लेशन और लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ इसमें, और इसमें कुछ स्वेज क्राइसिस आए थे स्वेज कैनाल से रिलेटेड। और इसके बाद देखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66। इसको गडगिल योजना कहा जाता है। इंडियन इकोनॉमी किस में एंटर की कर गई? एक टेक ऑफ स्टेज में, सेल्फ रिलायंट हो गई। सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी वाज गोल। सेल्फ रिलायंट और सेल्फ इकोनॉमी की खुद से ही वो सारी चीज़ें बनाएं, फॉरेन में ज़्यादा वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। सारी चीज़ का जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना है वो इंडिया में ही बनाई जाए, ये इसकी योजना थी, या आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव था। और नेशनल इनकम को 30% बढ़ाना था, और पर कैपिटा इनकम को 17%। अब अचीव क्या हुआ इनको देखिए, इसमें हुआ इंडो चाइना वार 1962 में, इंडो पाक वार हुआ 1965 में, यानी कि 1961 से 66 का तो प्लान था। अब इसमें 2 बार आपके इसमें वॉर हो गए थे, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, और डेवलपमेंट रुक गया था। टारगेट ग्रोथ थी 5.6%, अचीव हुआ सिर्फ और सिर्फ 2.72%। और अचीव कितना, इसमें ड्रॉट आई, सूखा आया, डिवेल्यूशन की गई करेंसी की। इसमें 57% डिवेल्यूशन हो गया, और राइज किस में हो गया? प्राइसेस में राइज हुआ,
यानी कि चीज़ों के प्राइस बढ़ गए और जो रिसोर्सेज था उनका इरोजन होना स्टार्ट हुआ, यानी कि लोग रिसोर्सेज पर ज़्यादा ही डिपेंड रहने लगे। इसके बाद देखिए एनुअल प्लान्स ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, अब थर्ड प्लान हो गया फेल एंड फिर एनुअल प्लान लाए गए 1 साल वाले। तो 1966 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि डिवैल्यूशन किया जाए रुपए का और एक्सपोर्ट ताकि बढ़े। अगर रुपये का देखिए डिवैल्यूशन होगा, रुपी आपका कम जैसे आपका डिवैल्यूशन मीन्स जैसे डॉलर आपका जहाँ 56 का मान लो उस टाइम पे हो और वो 50 आपको सिर्फ उसके लिए 50 ही डॉलर पे करने हैं, तो इससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। तो फोर्थ प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया। इस बीच में 3 एनुअल प्लान लाए गए 1966 टू 69 को, और इनको एज अ प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपके 3 5 ईयर प्लान। बाकी 5 ईयर प्लान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सो मच।